तो इनकी तो जात है नहीं। अभी जैसे ओम प्रकाश राजभर है, पलटू नेता जी, ये पलटू नेता कितना गंदा है कि अब सोचिए कि पानी पी पी करके गरियाया जोगी जी को, अब सपा में भाजपा में गया है तो पानी पी पी करके गरिया रहा है अखिलेश को। तो ये ऐसे ही भांट हैं, ये भांट है ना, भांट। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर तो विराजमान होना हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी को होना चाहिए था। अगर यह व्यक्ति रहा होता तो अब तक हो सकता है कुछ न कुछ आर पार होती। जैसा कि इंदिरा गांधी ने कहा था कि मैं इस देश के लिए एक एक खून का कतरा बहा दूंगी, और उसी दिन वो बेचारी मारी गई थी, उसी दिन उसको गोली मरवा दिए लोग, तो उसका परिवार शहीद हुआ है। इंदिरा गांधी शहीद हुई, बात को कह रहे हैं तो हम जो ही हुआ है वो नेहा राठौर ने क्वेश्चन किया है तो गलत नहीं किया। और मेरे जो शहीद हुए हैं तो मैं तो कहता हूँ कि लोग के कहने से नहीं होगा कि हाँ जितना से शहीद कौन होगा जाने पर। कह रहे हैं लोग कि हम वहाँ छा देंगे, सत्यानाश कर देंगे, पाकिस्तान को बर्बाद कर देंगे, मारा कौन जाएगा? मेरे किसान का बेटा आया। अब वो कर रही हैं नेहा राठौर तो बुरा लग रहा है, लेकिन इतिहास उठाया जाएगा तो जब जब मेरा देश गुलाम हुआ है तब तब गुजरात के अंदर के रास्ते ही घुसे हैं दूसरे देश के, और जब जब आक्रमण हुआ है तब तब गुजरात के रास्ते घुसे हैं। इसका भी सफाई देंगे लोग, निकाल लें इतिहास, देख लें इतिहास को। तो देखिए आप इस बार। नमस्कार दोस्तों, देख रहे हैं हमारा न्यूज लाडो लाइव दुनिया। मैं इस समय शहीदी धरती गाजीपुर उत्तर प्रदेश। अगर देखा जाए पाकिस्तान के साथ अगर भारत में जब जब लड़ाई हुई उस समय हमारे देश के वीर अब्दुल हमीद का नाम आता है, जिसने किसी ने बताते हैं कि 5 टैंक, कोई कहता है कि 7 टैंक तोड़े थे। उसी ज़िला के मैं रहने वाला हूँ। अभी पहलगाम अटैक हमला हुआ, देखे होंगे आप लोग, और हमारे सामने हैं पूर्व दरोगा ओम प्रकाश सिंह हैं। मैं जानने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपने तो सेवा बहुत की है इसमें रह के, उत्तर प्रदेश के हर थाने पर, बॉर्डर पर आतंकवादी कैसे आते हैं, ये हमला अक्सर कैसे होता है, जानने का प्रयास करता हूँ। दरोगा जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो स्वागत मैं आपका कर रहा हूँ कि ऐसे मुद्दे पर आप चैनल लेकर के आए हैं, और इस समय किसी की ज़रूरत नहीं है कि ऐसे घटनाओं में चैनल लेकर के चले जाएं और अपनी बात को पूछ सकें। आपने पूरे देश की रक्षा की है तो हम देश की रक्षा किए हैं, हम तो रक्षा किए नहीं हैं, बागी नौकरी किया हूँ, बागी नौकरी करके आया हूँ। मेरा नाम उत्तर प्रदेश के जितने ज़िले हैं कोई ऐसा ज़िला नहीं था जहाँ जिस ज़िले में 200-400 लोग मुझे जानते नहीं थे, और सारे लोग मुझे पुलिस विभाग के जानते थे, और काफ़ी मैं संघर्षी नौकरी किया हूँ। तो इस नाते मुझे परवाह अपने जीवन की नहीं रहती है। मैं अपने जीवन की परवाह न करके, बहुत लोग कहते थे कि नौकरी ऐसा कीजिए कि कम से कम रिटायरमेंट ले लीजिए, तो मैं हंसता था, इसलिए कि लाइन हाजिर होना पड़ा, सस्पेंड होना पड़ा, यहाँ तक कि बर्खास्त भी हुए थे। तो सब बर्खास्ती के बाद सब कोर्ट से मैं लड़ करके नौकरी किया। आपका मेन मुद्दा है पहलगाम जी, आपने तमाम निर्दोष पर्यटक मैं कह रहा हूँ जो पर्यटक मारे गए हैं, तो अभी एक है जिसने क्वेश्चन कर दिया है, नेहा सिंह राठौर गायिका ही मान लीजिए। अब चलिए, अब वो नाम का अब उसको रहने दीजिए, बहुत लोग क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसी का नहीं। तो एक क्वेश्चन खड़ा हो रहा है कि जो ये घटनाएं हुई हैं ये ज़्यादातर बीजेपी की सरकार में हुआ है। तो इस पक्ष को रखने के लिए ये नहीं है कि ये लोग मुकदमा कायम करके जबान को बंद करें, उसकी सच्चाई साबित करें जी कि क्या सच्चाई है। अगर बीजेपी की सरकार में उसने बाय डेट, बाय सन और कब कब हुआ है, कैसे हुआ है, उसने रखा है, तो मैं कह रहा हूँ कि उसको सफाई दें, उसको सच्चाई कायम करें कि इसे एक गलत बोल रही है, और इसके बाद उसको जेल भेज दें जी। लेकिन अगर सच्चाई है तब कैसे जेल भेजने की बात होती है, कैसे मुकदमा पंजी की, तो इसका मतलब कि जन जन की जबान को ये लोग बंद करना चाहते हैं जी। ये बात ठीक नहीं है, ये मैं नहीं मानता हूँ। है सच्चाई है तो उस पर पहल करें, और नहीं तो कहीं से इनकी त्रुटियां हुई हैं जिसको हमारे माननीय मोदी जी भी स्वीकार किए कि चूक हुई है, कहीं कहीं से मोदी जी स्वीकार किए कि चूक हुई है। तो ये हम तो पूछना चाहते हैं, हम तो अपने सेवा काल में मैंने देखा चौधरी चरण सिंह भी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर विराजमान थे। हमारे चौधरी चरण सिंह वही 3 गज की धोती और कुर्ता साधारण से 120 रुपये की टोपी पहन करके प्रधानमंत्री की कुर्सी पर विराजमान थे। इन लोगों को 20-20 लाख का 1-1 करोड़ का सूट चाहिए पहन करके, और जय बार दिन में 4 बार सभा करेंगे तो 4 बार के लिए 4 सूट चाहिए, 4 इनका पोशाक चाहिए। तो इस तरह से इस पोशाक से नहीं देश की रक्षा होगी। देश का पैसा कैसे आता है? मेरा देश आज़ाद हुआ तो देश मेरा बिल्कुल गरीबी रेखा पर था,
उस समय हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास 2 करोड़ रुपया था, उन्होंने 1,98,00,000 रुपया देश को उठने के लिए और देश की गरीबी पर दे दिए थे। ऐसे महापुरुषों का, और मैं देखता हूँ कि ये तो अब तो राजनीतियाँ क्या हो रही है, जात, यादव, ठाकुर, पंडित, मियाँ, यही करने में परेशान है। और ये जातिगत भाषा भरने में पूर्ण योगदान है तो इन नेताओं का है, इनकी तो जात है नहीं। आज बसपा में है तो बहन जी का गोड़ पड़ेंगे, कल सपा में जाएंगे अखिलेश जी का पैर छुएंगे, आज भाजपा में जाएंगे तो मान लीजिए योगी जी का पैर छुएंगे, मोदी जी का पैर छुएंगे। तो इनकी तो जात है नहीं। अभी जैसे ओम प्रकाश राजभर है, पलटू नेता जी। ये पलटू नेता कितना गंदा है कि अब सोचिए कि पानी पी पी करके गरियाया योगी जी को, अब सपा में भाजपा में गया है तो पानी पी पी करके गरिया रहा है अखिलेश को। तो ये ऐसे ही भांट हैं, ये भांट है ना, भांटों की यहाँ कमी नहीं है। तो ये नहीं है। रह गई पहलगाम जो हुआ है, घटना हुई है कहीं न कहीं से, मैं कर रहा हूँ। अभी आपने एक शब्द कहा है कि मैं गाजीपुर की धरती से वीर अब्दुल हमीद जहाँ 7 टैंक तोड़ करके शहीद हो गए थे, उस धरती से आया हूँ। अपने चैनल का नाम लेते समय अपने नाम लिया है। तो गाजीपुर में एक गाहमर गांव ऐसा है जिस गांव में पहले भर्ती होती थी। उसी गांव में हर परिवार में 1, 2, 4 और एशिया का सबसे बड़ा गांव गाहमर गाजीपुर का, और उस गांव में भर्ती डायरेक्ट होती थी। उस गांव के लड़ाकू थे। गाजीपुर की धरती वीरों की धरती कही जाती थी। सेकंड पंजाब इसका नाम दिया गया था। लेकिन आज सेकंड पंजाब क्या कहूँ, जब कारगिल की लड़ाई हुई थी तो पेंशनरों ने लिखित दे दिया था कि हम शहीद होकर के जिंदा घर चले आए, हमको भेजा जाए, हम शहीद होना चाहते हैं, हमको कोई वेतन न दी जाए और न कोई सहायता दी जाए, लेकिन मैं शहीद होना चाहता हूँ। गाजीपुर की ये धरती थी। और आज निर्दोष मेरे जो पर्यटक गए थे उन निर्दोषों को भून डाला गया। समझे आप ना? आखिरकार मैं कर रहा हूँ कि कैसे आया। अब वो कर रही हैं नेहा राठौर, तो बुरा लग रहा है, लेकिन इतिहास उठाया जाएगा तो जब जब मेरा देश गुलाम गया तब तब गुजरात के अंदर के रास्ते ही घुसे हैं दूसरे देश के, और जब जब आक्रमण हुआ तब तब गुजरात के रास्ते घुसे हैं। इसका भी सफाई देंगे लोग, निकाल लें इतिहास, देख लें इतिहास को। तो देखिए आप इस बात को कर रहे हैं तो हम जो ही हुआ है वो नेहा राठौर ने क्वेश्चन किया है तो गलत नहीं किया। और मेरे जो शहीद हुए हैं तो मैं तो कहता हूँ कि लोग के कहने से नहीं होगा कि हाँ जितना से शहीद कौन होगा जाने पर। कह रहे हैं लोग कि हम वहाँ छा देंगे, सत्यानाश कर देंगे, पाकिस्तान को बर्बाद कर देंगे। मारा कौन जाएगा? मेरे किसान का बेटा जी, जो जा कर के बॉर्डर पे नौकरी कर रहा है, मारा वही जाएगा। ये नेता मंत्री जो हैं, रक्षा मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो या उस देश के मुख्यमंत्री हो, जो भी हैं वो संबंधित हैं, ये सारे लोग एक लाइन खड़े होकर के इनके आगे चलेगी। ये केवल लाइन में पीछे खड़े रहें, अगली लाइन में हमारी फोर्स रहेगी। पिछली लाइन पे नेता खड़े हो जाए, मैं देखूंगा कि हाँ ये नेता हैं। लेकिन ये क्या कहेंगे, कुर्सी में बैठ करके सुनेंगे तो कहेंगे बुलेट प्रूफ गाड़ी लेना ताकि कोई गोली भी उसको न छेड़ सके। ये समझे आप ना? ये नेता हैं, ये हमें मरवाने के लिए हैं। हमारे जो किसान भाई के बेटे गए हैं बॉर्डर पर नौकरी करने, और नहीं तो और हम क्या कहूँ अपने माननीय मोदी जी को, जो हमारे बॉर्डर पर शहीद वालों को आप देख रहे हैं 4 साल की नौकरी करके, और ये जो है 4 साल में रिटायर होके जाओ और गमछा लेकर के भीख मांगो, ये कर दिए। सारे लोगों की पेंशन समाप्त कर दिए। ये लोग 5 पेंशन लेंगे, हमारे जवान पेंशन नहीं पाएंगे। शहीद होने के लिए हैं, शहीद होने के लिए। तो मित्र, उस जो पहलगाम जो हुआ है, इसके पूर्व पुलवामा कांड भी हुआ था, तमाम कांड हुआ था, और जो कांड हुआ है उसने अगर नेहा राठौर पुलवामा कांड का सर तभी तो कोई खुलासा न हुआ, ऑडिट्स आया कहाँ था तो पता नहीं। आखिरकार हमारे माननीय मोदी जी जब एक बार क्वेश्चन अपने भाषण में कहे कि कहाँ से असलहा आता है, कहाँ से क्या आता है, कैसे होता है, सारा ऑर्डिनेंस इनके हाथ में है तो कैसे हो जाता है। जब अन्य सरकारों में जैसा कि कांग्रेस की सरकार हो या और जो भी मुख्य प्रधानमंत्री लोग रहे हैं, उनसे क्वेश्चन ये किए थे अपने मुख्यमंत्री काल में अपने जगह, तो आज एक खुद कुर्सी पर विराजमान है, कहाँ से आया। अगर कोई पूछ रहा है तो उसको मुकदमा कर दो, जेल भेज दो जी, उसको फांसी के फंदे पर लटका दो। इसलिए कि न्यायपालिका भी मैं कभी कहीं देख रहा हूँ कि अब सरकार से कहीं कहीं की कोर्ट से दबी हुई है। अगर न्यायपालिका चाह दे तो किसी नेता मंत्री की जरूरत क्या है कि कोई आवाज़ उठा देगा।
सही क्वेश्चन है तो आप जवाब दीजिए, जी उसको जवाब देकर के उसको संतुष्ट कीजिए। आम जनमानस के लोग जो बुद्धिजीवी होंगे वो भी सोच रहे होंगे, तो उनका ठंडे दिल से जवाब दें, न कि उतावले में आकर के मुकदमा कायम करा देंगे, जेल भिजवा देंगे। अब इससे ज़्यादा परेशानियाँ बढ़ गई है कि जिधर भारत के नागरिक हैं उधर पाकिस्तान के हैं लोग, तो उधर के लोग इधर आ रहे हैं, इधर के उधर लोग घर छोड़ के भाग रहे हैं। किसी की बीवी उधर फंसी है, किसी का आदमी इधर फंसा है, तो गेट बॉर्डर पर बंद कर दिए, जाने के लिए रोक दिए। इसमें काफ़ी परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है नागरिक देखिए ऐसा है कि जब ये घटना हो गई जी तो हो गई, तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि ठंडे दिल से अगर जो नहीं उसके टैली खा रही है तो सारे हिंदुस्तानी को हिंदुस्तान भिजवा दे, और हिंदुस्तान को भी चाहिए कि पाकिस्तान, किसी के बीवी बच्चे दोषी नहीं है और न वो दोषी हैं और न हर व्यक्ति दोषी है। हम ये नहीं करें कि हर व्यक्ति दोषी है। अगर हर मुसलमान को ही लिया जाए तो हर मुसलमान दोषी है। हमारे देश में बहुत से मुसलमान हैं, मुसलमान भी नारा लगा रहे हैं कि पाकिस्तान मुर्दाबाद। ऐसी बात नहीं है। अब उसको कोई कहे कि जानबूझ करके केवल दिखावा कर रहे हैं, तो इसके लिए तो कोई हनुमान जी तो है नहीं कि सीना फाड़ के दिखला देगा। देखिए इस समय हमारे देश के लिए अगर चाहिए था तो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर तो विराजमान होना हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी को होना चाहिए था। अगर यह व्यक्ति रहा होता तो अब तक हो सकता है कुछ न कुछ आर पार होती। जैसा कि इंदिरा गांधी ने कहा था कि मैं इस देश के लिए एक एक खून का कतरा बहा दूंगी, और उसी दिन वो बेचारी मारी गई थी, उसी दिन उसको गोली मरवा दिए लोग। तो उसका परिवार शहीद हुआ है। इंदिरा गांधी शहीद हुई, संजय गांधी शहीद हुए, राजीव गांधी शहीद हुए, सबने अपनी शहादत दी है। बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, उनके परिवार के 10 उन्मूलन चलाए, उनके परिवार के लोग शहीद हुए। तो ऐसे जो शहीद होने वाले हैं वो परिवार हैं, हमारे वीर जवान जो शहीद हो रहे हैं, लेकिन वो भी शहीद हुए हैं। इसमें तो कोई शहीद हुआ नहीं है। अभी क्या जाने शहादत कैसे होती है। तो शहादत दें पहले, ये लोग चलें और पाकिस्तान के बॉर्डर पे एकदम कैंप लगवा दें फौज का। मोदी जी कर रहे हैं, कुछ बड़ा करेंगे। मैं एक बड़ा करे छोटा करे, मैं तो दावे के साथ कर रहा हूं। एक फंसा है, आर्मी का जवान फंसा है, वो नहीं आ पा रहा है उसको अभी निकलवाने की बात है। अभी केवल जवान से लोग पेड़ गिरा रहे हैं। हाँ, उसको निकालने की जवान से उसको निकालने और करने की नहीं कर रहे हैं, जवान से पेड़ गिरा रहे हैं। मैं तो कर रहा हूँ कि एक लाइन पूरा बॉर्डर पे लगा दें हमारे जवानों को। मैं तोप लेकर के असलहा लेकर के वो गोलियां चलाएंगे, गोलियां से भूनेंगे, लेकिन पीछे सारे मंत्री हमारे भारत के पीछे खड़े रहें, बस पीछे खड़े रहेंगे, पीछे से प्रोत्साहन देते रहें, शाबाशी देते रहें। तो मैं मानूं कि नेताओं के अंदर भी है, इसलिए कि इनका बेटा तो नेता बनेगा, इनका बेटा तो बॉर्डर पर शहीद होने जाएगा नहीं। समझ रहे हैं ना जी। तो इस तरह से ये जो है इन नेताओं से भैया आप ये जान लीजिए कि हमारा देश के जवान शहादत देते रहेंगे, इनके सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये अपनी गुलछर्रा उड़ाते रहेंगे, अपना भाषण दिखावा देने के लिए कि मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। नहीं करेंगे तो इनको कौन यही बताइए कि किसी का विरोध नहीं होगा तो उनको जानेगा क्या। तो ये लोग विरोध करके अपने को हाईलाइट कर रहे हैं। हमारे जवान कई बार शहीद हो चुके हैं, जिसकी वजह से हमारे देश पे संकट आ सकता है, इस बात को मान लीजिए। और नहीं तो इसका निवारण लोग स्वयं बुद्धिजीवी हैं, उस कुर्सी तक विराजमान हैं, तो लोगों को